आज हम इस लेक्चर में गैस वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि गैस वेल्डिंग में भी हम ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस के बारे में बात करेंगे। मींस डैट कि कैसे यूज करके ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और सेकेंड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ फ्लेम रहेगा, कितने प्रकार के फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द गैस वेल्डिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के बाद किस प्रकार का फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जो कि हमारा टाइप्स ऑफ फ्लेम में देखेंगे तो हमारा नाइट न्यूट्रल फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है और कार्बोनाइजिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो वन बाय वन करके हम उसके बारे में देखेंगे। तो देख तो बेसिकली हम गैस वेल्डिंग देखें तो मीन्स डैट की गैस मतलब कि जो हमारी वेल्डिंग अकर होगी विद द हेल्प ऑफ गैस से अकर होगी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गैस से अकर होगी, ठीक है। जिसमें हमारा गैस क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा एंड एसिटिलीन रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें तो गैस वेल्डिंग हम देखें तो गैस वेल्डिंग हमारा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे एंड ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कैसे इसमें काम करता है, ठीक है। तो देखें तो इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस वी यूज्ड टू टाइप ऑफ सिलेंडर। मीन्स डैट कि जो है हमारा प्रोसेस है गैस वेल्डिंग है, इसमें हम दो प्रकार के सिलेंडर्स यूज करते हैं। इसमें सिलेंडर आपका हो गया पहला ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया एंड एसिटिलीन सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की कलर बात करें, हाउ टू आइडेंटिफाई सिलेंडर्स, मतलब दो सिलेंडर्स हमारे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर इस कलर का है, एसिटिलीन सिलेंडर हमारा इस कलर का है। तो यहाँ पे इसको पेंट किया जाता है लाइक दैट, ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक कलर से एंड एसिटिलीन सिलेंडर मैरून कलर से, ठीक है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें कि जैसे हमारे वेल्डिंग अकर्स होते हैं तो किस प्रोसेस एंड इसका असेंबली मतलब डायग्राम क्या होता है उसके बारे में हम देखें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिलेंडर्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिलीन सिलेंडर, ठीक है। ये हमारे रेगुलेटर हो गए, रेगुलेटर वाल्व हो गए और ये हमारे क्या हो जाएंगे, हॉसेस पाइप हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी सहायता से हमारा गैस यहाँ पे इस चैम्बर में आएगा, ठीक है। तो हमारे दो सिलेंडर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, एक हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक हमारा एसिटिलीन सिलेंडर के लिए, ठीक है। और ये हमारे हॉसेस पाइप हो गए जो कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर से और एसिटिलीन सिलेंडर से पास हो जाएगा, ठीक है। इसकी सहायता से हमारा गैस यहाँ पे आएगा और इस कंबशन चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे बेसिकली देखते हैं तो हमारा जो हॉसेस पाइप है यहाँ से हमारी गैस यहाँ में आई और यहाँ पे गैस मिक्सअप होगी, ठीक है। ऑक्सीजन और सिलेंडर यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन और एसिटिलीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ से इस गैस को हम लोग पास कराएंगे और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइटर मीन्स डेट यहाँ पे हम लोग आग स्पार्क करेंगे। देन आफ्टर फ्लेम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही हमको देखना है कि गैस वेल्डिंग हमारा कैसे होता है और इस ये किस टाइप का वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग है और फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज ए नॉन प्रेशर वेल्डिंग मीन्स डैट कि यहाँ पे कोई भी प्रेशर लगा के वेल्डिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। इट इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस मीन्स डैट यहाँ पे मटेरियल को डिफ्यूज करके वेल्ड किया जाता है, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लेम की बात करें कि इसमें यहाँ पे जो फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगे मीन्स डैट कि यहाँ पे जब जलने के बाद टॉर्च टिप जो होता है उसमें हमारे जो फ्लेम प्रोड्यूस होंगे वो कितने प्रकार के फ्लेम प्रोड्यूस हो सकते हैं हमारे गैस वेल्डिंग में, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेम आर प्रोड्यूस्ड इन गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम की बात करें तो हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होते हैं, ठीक है। हमारे तीन तरह के फ्लेम होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम। इन तीनों में बात करें तो जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो रेशियो होता है उसकी बात करें तो हमारे न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो रेशियो होता है वो हमारा इक्वल होता है मीन्स डैट यहाँ पे नोटेशन भी दिया हुआ इक्वल होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिटिलीन गैस, कि वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाता है। और कार्बोनाइजिंग फ्लेम की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा कम होता है और एसिटिलीन हमारा ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजिंग फ्लेम कहते हैं, ठीक है। एक बार और क्लियर देख लेते हैं कितने प्रकार के हमारे फ्लेम्स होते हैं।
तीन प्रकार के फ्लेम्स होते हैं, लाइक दैट न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं और रेशियो क्या है उसका, तो जो हमारे न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का कंपोजिशन होता है वो बराबर होता है, मींस दैट कि इसका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बात करें, हमारा न्यूट्रल फ्लेम हो गया, एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिटिलीन गैस, ठीक है। अगर कार्बोनाइजिंग फ्लेम की बात करें तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एसिटिलीन गैस। इसमें हमारा एसिटिलीन गैस ज्यादा पाया जाता है और ऑक्सीजन कम होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया हमारे क्या हो गए टाइप्स ऑफ फ्लेम हो गए, ठीक है। लाइक दैट न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम। अब हम इसकी वर्किंग देखें तो इट इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, मींस दैट जो हमारे ये प्रोसेस होते हैं गैस वेल्डिंग, ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं। इन दिस प्रोसेस बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल गैस, मींस दैट कि जो यहाँ पे फ्यूल हमारे, जो इसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं, ऐसे फ्यूल यहाँ पे जो कंबस्टन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। सच एज एसिटिलीन इन द कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, मींस दैट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एसिटिलीन गैस होता है वो किसके कॉम्बिनेशन में होता है, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। विच मेल्ट्स द मेटल्स एट ए फ्यूजन टेम्परेचर, मींस दैट कि जो फ्यूजन टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाते हैं किसके, मेटल, ठीक है, टेम्परेचर, एंड देन अलाउ इट टू मिक्स अप, मींस दैट कि वो मिक्स अप हो जाते हैं आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन दिस मेटल्स मेक्स ए ज्वाइंट, मींस दैट कि जब वो सॉलिडिफाई होते हैं तो हमारा ज्वाइंट्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर द टी, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई वर्क पीस हो गया और ये हमारा फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे फ्यूजन क्या हो जाएगा, फ्यूजन क्रिएट होगा, एंड देन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, मेटल्स ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। Combinations of acetylene with oxygen take place into two stage, means that कि दो स्टेज में combination of combustions of acetylene with an oxygen, means that कि जो combustion होता है हमारा acetylene का वो हमारा दो स्टेज में होता है, ठीक है। अगर हम स्टेज की बात करें तो देखते हैं स्टेज फर्स्ट हमारा क्या होता है। इन दिस स्टेज ऑक्सीजन कंबाइन विथ एसिटिलीन, मींस दैट कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कंबाइन होता है विथ द एसिटिलीन, ठीक है, टू फॉर्म ए कार्बन मोनोऑक्साइड, मींस दैट कि हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन रहता है विथ एसिटिलीन गैस के साथ टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है इन दिस रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लिबरेट हो जा रहा है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। अगर सेकेंड स्टेज की बात करें तो इन दिस स्टेज कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, मींस दैट कि जब लिबरेट होने के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सेकेंड स्टेज में वो कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइंस होता है ऑफ सराउंडिंग्स एयर, मींस दैट की सराउंडिंग एयर्स के साथ टू कम टू कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बर्न विथ O2, मींस दैट कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं क्रिएट होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ बर्न हो जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ए वाटर वेपर, फिर वाटर वेपर में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। ये ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस रिएक्शंस को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देन आफ्टर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल ऑक्सीडाइजिंग कार्बोनाइजिंग फ्लेम्स हमने देख ही लिया था। तो वन बाय वन करके देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम देखेंगे तो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो फर्स्ट हम न्यूट्रल फ्लेम की बात करें तो इट प्रोड्यूसर व्हेन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन मिक्स्ड एट इक्वल वॉल्यूम। ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस हमारा क्या होता है, इक्वल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं, ठीक है। इट हैज वेल डिफाइंड इनर कोर विच हैज लाइट ब्लू, मींस दैट कि जो इसका इनर कोर का कलर होता है वो हमारा क्या होता है, लाइट ब्लू होता है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो होता है इनर कोर का वो 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रल फ्लेम डज नॉट क्रिएट एनी चेंज इन द मोल्टेन मेटल्स, मींस दैट कि ये कोई भी चेंजेस नहीं होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है।
इट डजंट ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग ए मोल्टेन मेटल्स, मतलब इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोराइजिंग का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज ऑफ फॉर वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन्स, कॉपर स्टेनलेस स्टील्स एंड माइल्ड स्टील्स एंड अल्मोनियम एंड इट्स एलॉय, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें, सेकेंड हमारा क्या था, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मींस दैट कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमारा कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारा ऑक्सीडाइजिंग में इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मींस दैट कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और एसिटिलीन गैस का मात्रा कम कर दिया जाता है, तब हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्रिएट होता है, ठीक है। द इनर वाइट कोर मींस दैट कि इसका जो इनर कोर होता है वो वाइट कोर होता है, ठीक है। गिवन हायर द टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर देता है 39 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन इनर वाइट कोर मोर पॉइंटेड एंड शॉर्टर इन लेंथ, मींस दैट कि मोर पॉइंटेड होता है, ठीक है, एंड शॉर्टर होता है, मींस कि उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। जो फ्लेम का लेंथ होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है इन लेंथ देन न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम के कंपेयर्ड में ये क्या होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस देखें, अगर जो हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के एप्लीकेशंस देखें तो यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस एलॉयज सच एज ब्रास, मींस दैट कि इसका जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है वो किस में होता है, नॉन फेरस एलॉयज में होते हैं, सच एज ब्रास, मींस दैट के एग्जांपल में हम ब्रास देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बोराइजिंग की बात करें तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में हमारा क्या होता है, इट इज प्रोड्यूसड व्हेन द सप्लाई ऑफ एसिटिलीन इज हायर। कार्बोराइजिंग फ्लेम हमारा कब प्रोड्यूस होता है, जब एसिटिलीन की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैन क्रिएट एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, यह हमारा क्या टेम्परेचर क्रिएट करता है, 38, ठीक है, 3038, ये हमारा डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। अगर हम देखें द इंटरमीडिएट कोर विच इज रेडिश ब्राउन कलर, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारा जो कोर होता है इन कार्बोराइजिंग में वो वाइट रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। हैज टेम्परेचर 2900 डिग्री सेल्सियस इसमें होता है। जो इनर कोर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है हमारा 2900 डिग्री सेल्सियस होता है। द लेंथ ऑफ दिस इंटरमीडिएट रेडिश ब्राउन sorry the length of this intermediate reddish brown flame is an indications of excess of acetylene, ठीक है। जो लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट रेडिश ब्राउन होता है फ्लेम इज एन इंडिकेशंस, मींस दैट वो इंडिकेट करता है कि इट इज द एक्सेस ऑफ एसिटिलीन, मतलब वो अधिक मात्रा है एसिटिलीन का, ठीक है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड लाइक हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील में एंड कास्ट आयरन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखें इसका डायग्राम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड हमारा हो गया कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर कोर कहते हैं। जो यह पार्ट है हमारा क्या होता है, इनर कोर कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर कोर। इन सेम डायग्राम तीनों में इसको हम क्या कहेंगे, इनर कोर, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर कोर। ये हमारा इनर कोर हो जाएगा, ये हमारा आउटर कोर हो जाएगा, मींस दैट की आउटर फ्लेम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखें ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल फ्लेम हो गया, ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम हो गया, इस ये हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत टेम्परेचर वैरी भी कर सकता है, ठीक है। और इक्विपमेंट्स ऑफ गैस वेल्डिंग देखें तो इक्विपमेंट्स ऑफ गैस वेल्डिंग तो ऑलरेडी हम लोग ने देख रखा है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है, ठीक है। Cylinder is filled with spongy material such as saturated with chemical solvent called acetone. Means that कि जो spongy material saturated with chemical solvent called acetones, means that कि जो सिलेंडर फिल किया जाता है उसमें हम लोग एसीटोन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसीटोन कैन डिजॉल्व एसिटिलीन
अबाउट 25 टाइम्स इफ इट्स एक्चुअल वैल्यू, अगर उसका एक्चुअल वैल्यू एसिटिलीन का है, मींस दैट वो एक्यूरेट है, तो वो 25 टाइम्स कैन बी डिजॉल्व, उसमें 25 टाइम्स हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एसिटिलीन सिलेंडर्स आर पेंटेड इन मैरून कलर, ये हम आपको पहले भी बताएं कि जो एसिटिलीन सिलेंडर्स होता है वो किस चीज से पेंटेड होता है, मैरून कलर से पेंटेड होता है, ठीक है। हॉसेस की बात करें, मींस दैट की हॉस एक हमारा पाइप है जिससे हमारी गैस की सप्लाई होती है, ठीक है, मिक्सचर क्रिएट करने के लिए और फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें हॉसेस इट इज यूज टू सप्लाई द गैसेस, मींस दैट की यह जो पाइप होता है इट्स लाइक ए ओनली पाइप सप्लाई, वो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है गैस टू फॉर्म एन सिलेंडर टू वेल्ड टॉर्च, मींस की वेल्डिंग टॉर्च क्रिएट करने के लिए ये गैस की सप्लाई करता है, ठीक है। वेल्डिंग टॉर्च की बात करें तो टॉर्च फंक्शन इज टू मिक्सचर ऑफ कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस टू वेल्डिंग, मींस दैट की जो मिक्सचर है उस फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है, किस पे, नोजल और टिप ऑफ द टॉर्च, मींस दैट की उस नोजल की टिप और टॉर्च पे गैस फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। वेयर द गैस मिक्सचर बर्न एंड प्रोड्यूसर फ्लेम, जब गैस मिक्सचर होता है और बर्न होता है एंड प्रोड्यूस फ्लेम क्रिएट करता है, ठीक है। लास्ट इक्विपमेंट्स हमारा प्रेशर रेगुलेटर्स की बात करें तो इट इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द सिलेंडर, मींस दैट की सिलेंडर के पास से जो हमारा प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है, ठीक है, टू मेंटेन इट्स एट अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, मींस दैट की यहाँ पे जो गैस की पावर सप्लाई हो रही है उसका जो वॉल्यूम्स है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। अगर गॉगल्स की बात करें तो गॉगल्स हमारा इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, दे आर यूज टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द हार्मफुल हीट्स एंड रेडिएशंस, जो गॉगल्स हम लोग यूज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस और हीट्स से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्पार्क लाइटर की बात करें तो इट इज यूज फॉर स्पार्किंग बर्निंग द गैसेस एट द टॉर्च, मींस कि जो टॉर्च की टिप होती है उस पे हम लोग बर्न करने के लिए स्पार्क लाइटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ गैस वेल्डिंग की बात करें तो फर्स्ट हम एडवांटेज की बात करते हैं, तो दो एडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मेथड्स ऑफ वेल्डिंग, द रेट ऑफ हीट जनरेशन इज वेरी लेस, जो हमारा हीट जनरेट होता है वो बहुत ही कम हीट जनरेट होता है, ठीक है, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इस गैस वेल्डिंग में हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करेंट्स का यूज नहीं है, ठीक है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो हेवी सेक्शंस कैन नॉट बी ज्वाइंट वेरी इफिशिएंटली, मींस दैट की जो हेवी सेक्शंस होते हैं वो एक्यूरेटली ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर पेनिट्रेशन कैन नॉट बी अचीव्ड फॉर इस इट्स प्रोसेस, मींस दैट कि जो प्रॉपर हमारा वेल्डिंग अकर्स होता है वो इसमें इस प्रोसेस से हमारे प्रॉपर पेनिट्रेशन अचीव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गैस वेल्डिंग की बात करें तो गैस वेल्डिंग हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। The for joining the thin materials into automobiles and aircraft industries, means that कि जो thin materials into automobiles and aircraft industries में जो हमारे वेल्डिंग सक्कर होते हैं, जो thin materials और thick materials भी कह सकते हैं कि जिसमें हमारा वेल्डिंग प्रोसेस यूज किया जाता है वो गैस वेल्डिंग यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर द वेल्डिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, ये पॉइंट आपको लोगों को याद होना चाहिए कि जो वेल्डिंग सक्कर होता है वो किस मेटल्स पे होता है, तो फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स पे होता है, सच एज देखें तो हमारा स्टील, कार्बन स्टील्स, एलॉय स्टील्स एंड कास्ट आयरन एंड अल्युमिनियम एंड कॉपर एंड निकल एक्सेट्रा, इतने प्रकार से फेरस और नॉन फेरस मेटल्स पे हमारा जो वेल्डिंग्स होता है ये यूज होता है, ठीक है। अगर हम इसका ओवरव्यू पूरा देखें तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, गैस वेल्डिंग पढ़ा, गैस वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस वेल्डिंग से प्रोसेस होता है, तो हम देखे ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस का यूज करके हम लोगों ने वेल्डिंग अकर की, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें तो फ्लेम, फ्लेम के बारे में देखें, तो फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखें, तो जो फ्लेम हमारा होता है वो तीन प्रकार का फ्लेम क्रिएट होता है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें न्यूट्रल फ्लेम में जो हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की मात्रा होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर हम इसमें बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें तो जिसमें हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एंड एसिटिलीन गैस की मात्रा कम होती है, ठीक है। अगर हम कार्बोनाइजिंग की बात करें तो कार्बोनाइजिंग में हमारा क्या होता है,
ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि हमारे इनर कोर में ये इंडिकेट करता है, दिखता है कि एसिटिलीन गैस की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू। तो आज के सेकंड लेक्चर का ओवरव्यू था, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे उसको भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैसे यूज होता है, उसके बारे में देखे थे, और उसके टाइप्स देखे थे, जो कि हमारे टाइप्स में क्या क्या आती है: रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग, एंड रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, एंड रेजिस्टेंस ऑफसेट वेल्डिंग, एंड बट वेल्डिंग, एंड फ्लैश वेल्डिंग। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।